हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीबी रमन एकेडमी पे। अभी हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का जो एग्जाम अभी आप लोगों का कुछ देर पहले हुआ है उसका आंसर की लेके आए हैं। तो आप देखिए कि आपने कितना सही आंसर पे टिक किया है आज के होने वाले केमिस्ट्री के एग्जाम में। फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ उसका हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाके देख लीजिए और आपको ताकि पता चले कि आपने कितना आंसर सही किया है। तो आप केमिस्ट्री में जो आपका पहला आंसर दिया गया था वो था हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? 7 होती है। तो 1 का सही आंसर 7 होता है। 2 नंबर में बोला है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। जब 1 मोल कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 44 ग्राम। तो 2 नंबर का आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखिएगा तो आपको पूछा गया था द सॉल्यूशन contains 8 mole of solute and the mass of solvent is 4 kg. What is the molality of the solution? तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ वॉल्यूम। तो मोल्स दिया है 8, मास से 4, 8 को काटेंगे 4 से तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका 2 मोल पर केजी। तो 3 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखिएगा तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा था ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब उसको काटेंगे तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा CH2O। तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आपको यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोला है ब्रोमीन में। तो ब्रोमीन में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सही आंसर जो यहाँ पे होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इलेक्ट्रॉन 35 होगा, प्रोटॉन आपका 35 होगा, न्यूट्रॉन आपका 45 होगा। मॉडल सेट का क्वेश्चन है, सब आपको देखने को मिला था मॉडल सेट में जो आपको करवाए थे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर सवाल आप देखिए, छठा नंबर क्या बोला है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड। अब सेकेंड पे आने पे कौन सा सीरीज बोले थे? बाल्मर। फर्स्ट पे आता तो लाइमन होता आपका। ये सब बताए हम आपको ना। पास्चन कब आता? पास्चन जब आपका आता आपका थर्ड पे जंप करता है तो पास्चन कहलाता है। यहाँ पे कहां से कहां जंप किया? 3 से 2 पे किया तो बाल्मर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। लैम्डा का फॉर्मूला आपको निकालना था h/p, यहां से निकलेगा और जो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये आपका हूबहू क्वेश्चन आपको मॉडल सेट में देखने को मिला था ये सब। नेक्स्ट नंबर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 10 होता है। एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए आपको 9 नंबर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर द सबसेल दैट हैज लोएस्ट एनर्जी। कौन बताता है? तो ऑप्शन नंबर बी अबाउ प्रिंसिपल बताता है। ठीक है। अबाउ प्रिंसिपल पहले बताता है कि पहले वो इलेक्ट्रॉन आएगा जिसका एनर्जी उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा जहां पे एनर्जी क्या हो? कम हो। तो लोएस्ट एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, ये अबाउ प्रिंसिपल ने हमको बताया था। नेक्स्ट नंबर सवाल आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। इस कॉन्फ़िगरेशन को देख करके आपको बताना था कि कौन से ब्लॉक का ये एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो आप देखिएगा डी में गया है, तो ये डी ब्लॉक का होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है? ऑप्शन नंबर बी 18 ग्रुप्स है और आपका 7 पीरियड होते हैं। लास्ट देखिए आपको बताना है कि चारों ये ऑप्शन आपको दिया हुआ O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस, इन लोग को हम क्या बोलेंगे? तो सब में एक ही चीज कॉमन होगा, देखिएगा कि सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा, तो हम इसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इस पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी उसका होता है जो स्टेबल होता है, और स्टेबल वो होगा जिसका लास्ट सबसेल क्या हो? कंप्लीटली भरा हो। मतलब ये वाला NS में 2 ठो और P में 6 ठो कंप्लीटली फिल है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हूबहू आपका मॉडल सेट में आया था द डाइपोल मोमेंट ऑफ BaCl2। BaCl2 में एक भी अनपेयर्ड नहीं मिलता है, और अनपेयर्ड नहीं मिलने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 0। 14 का आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। फिर बोला है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मॉलिक्यूल बेंजीन। हूबहू आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है। तो बेंजीन में कितना आपका पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है? तो बेंजीन में पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड पाया जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, द बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड इन लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल मतलब ऐसा, लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब होता है आपका एकदम ऐसा, इस टाइप से, जैसे ऐसे हो और ऐसे हो। तो लीनियर में एंगल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन Cl5।
P इन Cl5, तो Cl ऐसे 5 है आपका, और Cl5 में आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। 6 ठो, अब 5 ठो आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, तो 5 सिग्मा से क्या बनेगा, sp3d बनेगा। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। लास्ट देखिए, विच व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल NH3। NH3 में 3 बॉन्ड होता है इस प्रकार से, और एक तो होता है लॉन, और लॉन पेयर शेप में नहीं गिनाता है, इसके जो शेप आता है वो आता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका मॉडल सेट का है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल, ये भी मॉडल सेट का है। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, द करेक्ट आंसर इज, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, ये भी आपका मॉडल सेट का है। द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर, स्टैंडर्ड स्टेट में सभी एलिमेंट्स का एंथैल्पी कितना होता है, 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता। नेक्स्ट नंबर सवाल, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे दिया हुआ ये और ये आपको निकालना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, CH4 का आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, -74.8 केल्विन जूल पर मोल। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है आपका। नेक्स्ट नंबर 22 नंबर सवाल, डेल्टा जी आपका लेस देन 0 है, मतलब डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव जब कभी भी होता है आपका प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन A + B से बन रहा C + D, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू क्या होगा, तो Kc का वैल्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे में आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। 24 का आंसर देखिए क्या बोला है, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 इज, एसिड का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसमें एक H+ जोड़ दीजिए तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, NH4+, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 25 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन, ये भी मॉडल सेट का है। क्या इफेक्ट होगा इस रिएक्शन पे अगर हम हाइड्रोजन का क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें और बढ़ाएंगे इसका कंसंट्रेशन, तो ये रिएक्शन आपका किधर शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। ये सब बताए हैं आपको मॉडल सेट में। नेक्स्ट नंबर सवाल 26, द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन इज। तो जैसे ही आप 0.1 का पहले pH निकालिएगा तो pH आपका 1 आएगा, और हमें पता है कि आपको NaOH कैसा, तो बेस है, तो यहाँ पे आपको pH जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही आंसर आएगा, NaOH आपका बेस है, तो बेस का जो pH आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 13, क्योंकि P पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन प्लस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड ये 1 होता है, तो अगर ये आपको 1 आएगा तो ये इधर ले जाएगा आप, यहाँ पे इसका कितना आएगा, ये आपका आएगा 14, और 14 से 1 को माइनस करेगा तो ऑप्शन नंबर 13 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। पहले आपको pH निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, और यहाँ से माइनस करेगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आएगा। 26 का ऑप्शन नंबर 13 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 27, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो H2SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आता, तो +6 ऑप्शन नंबर सही है इसका हो जाता, ठीक है, +6 होता 27 का। 28 नंबर, एक रिएक्शन दिया गया ये वाला, इस रिएक्शन पे आपको पहचानना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता, CuO, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द गिवन हाफ सेल हाफ रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ हाफ रिएक्शन है, ये यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 5 होता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप 30 नंबर देखिए, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया Mg, जिसका रिएक्शन हो रहा नाइट्रोजन के साथ और गर्म करने से ये बन रहा Mg3N2। देखिए यहाँ पे सब कुछ मिल गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आप 31 नंबर सवाल देखिए, 31 पे आपको क्या पूछा है, IUPAC नेम इसका क्या होगा, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे आपको CO यानी कीटोन दिख रहा है, तो ये आपका अच्छा 5 कार्बन है, मतलब पेंट 3 ऑन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता। 31 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता। 32 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके ऊपर में या तो पॉजिटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता, Cl+, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता। नेक्स्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, CH3OCH3 किसके साथ आइसोमर है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ ही आइसोमर है। आप देखिएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2 ठो, H 6 ठो और O 1 ठो, इसमें भी C2 ठो, H आपका छोटा और O 1 ठो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता, ठीक है। आइसोमर उसे बोलते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होता, ए हो जाता आपका ऑप्शन 33 का
आंसर। 34 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी डिस्टिलेशन। ये पढ़ा चुके हैं आपको। अब आपको 35 में देखिए क्या बोला है, आपको 35 में इसका नाम पूछा है, तो इसका नाम जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी टर्ड ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल है ये, तो इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होता। 35 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता। अब आप 36 को देखिए, 36 में क्या पूछा गया था, ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस करने पे आंसर क्या मिलता है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी इथेनॉल एंड मिथेनॉल मिलता है। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल आप देखिए 37, जब आप प्रोपीन का रिएक्शन HBr के साथ करिएगा तो मार्कोवनिकोव रूल लगेगा और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये भी आपको मॉडल सेट में आ चुका था, आपको करवा चुके थे, तो यहाँ पर 37 का आंसर आपका ए सही हो जाता। अब आप 38 का देखिए, द ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए ऑर्थोपैरा, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है, ये भी मेटा, ये भी मेटा, ये आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी NH2 हो जाएगा। और कौन कौन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो Cl होता है आपका, OH होता है आपका, ये सब भी होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। नेक्स्ट नंबर 39 नंबर क्या बोला है, द रिएक्शन यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर अल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, मतलब हेलो अल्केन से हायर अल्केन कहां बनाते हैं, तो उडी रिएक्शन। मॉडल सेट में जब क्वेश्चन आया था हम आपको बता चुके थे। नेक्स्ट नंबर और लास्ट नंबर सवाल 40, जिसका आंसर क्या होता है देखिए, बोलते हैं अमंग द फॉलोइंग व्हिच सिस्टम इज एरोमेटिक। एरोमेटिक वही होगा जिसमें डबल बॉन्ड एक एक घर छोड़ करके रहे, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो 40 का 40 क्वेश्चन का आपको आंसर की हम दे दिए हैं। आप अभी कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।